साथियों नमस्कार। साथियों आइए आज हम चर्चा करें, हमें भाजपा आरक्षण क्यों नहीं दे रही है। इतना बड़ा कार्यक्रम 17 दिसंबर को हुआ और पूरे प्रदेश के निषादों का ये विश्वास था, पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इस पर टकटकी निगाह लगाए हुए थे कि 17 दिसंबर को अमित शाह या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों में से कोई ना कोई ये बड़ी घोषणा करेगा। और सारे लोग, पूरा देश इस बात को देख रहा था कि देखें आज गृह मंत्री घोषणा करते हैं या मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। और 17 दिसंबर बड़ा दुर्भाग्य का दिन था हम लोगों के लिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में हमारे लिए कोई घोषणा नहीं हुई। मजबूरन हमारे नौजवानों को उस कार्यक्रम में जो उनके बैठने के लिए कुर्सियां बिछाई गई थी उसे तोड़ना पड़ा, विरोध दर्ज कराना पड़ा। और वो भी विरोध तब दर्ज कराना पड़ा जब देश के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी अपना संबोधन दे रहे थे और उन्होंने जब कहा कि इस बार आप सरकार बनाइए, आपकी सारी समस्या सरकार बनने के बाद दूर कर दी जाएगी। यहीं पर निषादों का अपना जो आपा था, जो धैर्य था, वो जवाब दे गया और देना भी चाहिए धैर्य जवाब। आखिर कब तक आप हमें भुलवा कर या झूठ बोलकर कब तक आप हमसे वोट लेते रहेंगे। 14 में आपने कहा कि मोदी जी ओबीसी हैं, चाय बेचते थे। अब ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के नाम पर पूरा देश का जो पिछड़ा वर्ग था वो मोदी जी को वोट किया, मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। 14 में आपका एक झूठ तो कामयाब हो गया कि ओबीसी हैं, पिछड़ा वर्ग हैं और चाय बेचने वाले हैं। तो सबको लगा कि भाई ये गरीब थे, गरीबों का दर्द समझेंगे। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो सबको लगा कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राज्य में भी भाजपा की सरकार बना दिया जाए तो निषादों को आरक्षण मिल जाएगा। निषाद पूरा तन मन धन लगाकर योगी जी की सरकार बनवा दी, यानी भाजपा की सरकार बनवा दी है। फिर 19 का चुनाव आया तो ये हुआ कि 14 में मोदी जी को हम लोगों ने जब देश का प्रधानमंत्री बनाया तो शायद उनको 5 साल में समय न मिला हो, देश में और भी बहुत से काम हैं, उन कामों को मोदी जी करते करते थक गए होंगे, 5 साल बीत गया। इस बार उनको जिता दिया जाए, इस बार ज़रूर वो आरक्षण दे देंगे। 19 में भी निषाद समाज बढ़ चढ़कर पूरा तन मन धन लगा करके मोदी जी को जिताया, 19 की सरकार बन गई। अब 19 से इंतज़ार कर रहा है, 19, 20, 21 भी आज लगभग समाप्ति की ओर है तो 21 भी चला गया, यानी 2 साल इंतज़ार करते करते बीत गया। तो निषाद को अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ की राजनीति करती है, झूठ बोलना इसके जेहन में है, इसके अंदर है झूठ बोलना। झूठ बोलकर और देश को गुमराह कर, यहाँ के पिछड़ों को गुमराह कर सत्ता हासिल किया जाए। तो ये निषाद जो है उसमें फंसता चला गया, 14 में भी फंसा, 17 में फंसा, 19 में भी फंसा। अब 22 की बारी है तो 22 में भी निषादों के मंच से वो पूरी तरह निषाद सम्मेलन था, पूरी तरह से निषाद वर्ग के, निषाद कम्युनिटी के लोग वहाँ उपस्थित थे और उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री कहता है कि आप सरकार बनाइए। पूरी तरह से राजनैतिक भाजपाई भाषण हुआ उस वहाँ कि आप सरकार बनाइए। सरकार बनने के बाद तो निषादों का धैर्य जवाब दिया और उन्होंने फिर कुर्सी तोड़ना शुरू किया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के कार्यक्रम में निषाद जाए और उसकी बात अगर उससे अच्छी न लगे तो तुरंत वो प्रतिक्रिया दे। ये पहली बार देश के इतिहास में निषादों के बारे में पहली बार ऐसा हुआ कि निषाद जो है किसी भी बड़े नेता की बात सुनने को राजी नहीं था और नतीजा हुआ कि अमित शाह को बीच कार्यक्रम छोड़ के भागना पड़ा
और संजय निषाद को लोगों को समझाना पड़ा, लेकिन फिर भी निषाद विरोध किया और ज़बरदस्त विरोध किया। आज पूरे प्रदेश में इसकी पर चर्चा हो रही है, सारे चैनल इस बात को उठा रहे हैं कि निषाद भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो गया है। पूरा चैनल इस देश की, जो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो मीडिया भी कहने को मजबूर है कि निषाद भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, और अगर निषाद नाराज़ है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की नैया बीच धारा में डूब जाएगी। और ये सही भी है। सही इसलिए है कि चाहे कोई माने या ना माने, हम भी इस बात को मानते हैं और आप भी इस बात को मानते हैं, यानी मैं निषाद भी मानता हूं और आप निषाद भी इस बात को मानते हैं कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में निषादों की आबादी 11% है। और यह 1931 जो हमारी आखिरी जनगणना हुई थी जातिवार, उसके आधार पर हुकुम सिंह जो सामाजिक न्याय रिपोर्ट, जिन्होंने एक सर्वे करके अपनी रिपोर्ट दिया था कि इस देश में जो अति पिछड़ी यानी सबसे गई गुजरी जात निषाद है, इसका नौकरी में 0.0 से भी कम है। सोचिए, हमारी आबादी 11%, तो हमें नौकरी में 11% होना चाहिए, लेकिन हम नौकरी में पहले 11 लगता, अगर हम आरक्षण के हिसाब से हमको नौकरी मिलती तो पहले हम 11 लिखा जाता कि 11 लोग नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद 0 लगता, फिर 0 लगता। लेकिन आज जो हुकुम सिंह की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है कि गिनती छोड़ दीजिए, गिनती के बाद दशमलव जो लगता है, दशमलव के बाद एक गिनती भी नहीं है, 0 है, उसके बाद फिर गिनती है। यानी आप नहीं हैं, निषाद नौकरी में भी नहीं है। ये है इस 11% वाले की सच्चाई। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि आपकी आबादी 11% है। आपको भुलवा कर राम की बात, अमित शाह ने क्या कहा उस दिन कि जब राम और मैया सीता जी जमीन पे लेटे थे तो उसमें निषाद की स्थिति देखने लायक थी। रो रहा था निषाद, विनय कर रहा था निषाद, विनती कर रहा था कि आप सिंहासन पे बैठिए, गद्दा पे सोइए। मतलब निषाद का इतना महिमा मंडन उस दिन वो कर रहे थे, अच्छा लगता। अगर ये बात आरक्षण मिल गई होती हमें, उसके बाद ये अमित शाह कहते तो ये बात बहुत अच्छी लगती। आप सब जानते हैं एक कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले ला अपन कंठी माला। तो हमें तो भूख लगी है, हमें तो 11 नौकरी चाहिए, हमें तो अपने विकास के लिए आरक्षण चाहिए। और सही किसी ने कहा है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लायापन कंठी माला। मतलब कि अगर आदमी भूखा है तो उसके सामने आप कितने भी धर्म की बात करिए उसे अच्छी नहीं लगेगी। उसका जो ध्यान है वो बार बार अपने पेट पर जाएगा, अपने भोजन के लिए जाएगा। तो निषादों को भोजन चाहिए, ये भूखे हैं सदियों से। अब इनको भोजन न दे करके आप धर्म की बात, राम और सीता मैया की बात। तो जितने भी लोग कार्यक्रम में आए थे सब लोग धार्मिक थे, सभी लोग राम और सीता मैया के बारे में जानते थे, लेकिन उस दिन उस समय वो बात अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने कुर्सी तोड़ा। और धन्यवाद देता हूं पहली बार गोदी मीडिया को कि जिसने निषादों के विरोध को अपने अपने चैनलों के माध्यम से देश के लोगों के सामने बताया कि निषाद नाराज है, और इसने सैकड़ों कुर्सियां तोड़ डाली अमित शाह के फला भाषण पे। साथियों, हमें बहस करना है कि आखिर भाजपा हमें आरक्षण क्यों नहीं दे रही है। तो अब देखिए, अब ये मीडिया के माध्यम से, और संजय जी ने भी एक राष्ट्रीय चैनल को पत्र दिखाया कि हमने मोदी जी को पत्र लिखा है। तो अब ये पत्र के माध्यम से, संजय जी के माध्यम से, देश के माध्यम से, ये सारे बीजेपी वालों को पता हो गया कि निषाद इस बार नाराज है। और 11% आबादी वाला अगर निषाद नाराज है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की नैया बीच धारा में डूबनी ही है, इसे कोई बचा नहीं पाएगा। फिर भी आरक्षण नहीं दे रही है भाजपा, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसा उसके सामने मजबूरी है कि वो सत्ता छोड़ देना चाहती है कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन मैं आरक्षण निषादों को नहीं दूंगी। वो इस स्तर पे जिद करके बैठी है इस बार कि सत्ता भले चली जाए लेकिन मैं निषादों को आरक्षण नहीं दूंगी। ये क्या हो सकता है?
अब आप इस पर विचार करिए, आखिर कैसी कौन सी बात है, आखिर भाजपा की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भाजपा जान रही है कि अगर निषाद मुझसे नाराज है तो मेरी सत्ता जाएगी, फिर भी आरक्षण हमको यानी निषादों को नहीं दे रही है। साथियों, आपको पता है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, वो जो बसपा का बेस वोटर है दलित, वो भी केवल एक बिरादरी चमार, वो चमार बिरादरी से भाजपा डर रही है। केवल चमार बिरादरी से भाजपा डर रही है। क्यों डर रही है? क्योंकि उसे पता है कि ये जो वोट है मायावती के साथ है, अगर मैं इसके खिलाफ कुछ करता हूं तो ये इतना गोलबंद है इतना गोलबंद है कि ये मेरी बगावत कर देगा। वो जान भी रहा है कि उत्तर प्रदेश में भूल कर भी एक भी वोट खट्टिक, पासी, धोबी ये तो भाजपा को देंगे, देते रहे हैं, देंगे भी शायद, लेकिन चमार भारतीय जनता पार्टी को न वोट दिया है और न देगा। इस बात को वो जान रहे हैं, फिर भी उससे डर रहे हैं। क्योंकि मायावती ने कहा था कि भाई आप आरक्षण निषादों, आप आरक्षण लेके आओ तो आप अपनी संख्या के हिसाब से उतना आरक्षण बढ़वा के लेके आओ। अब ये एक तरह से ब्रेकर का काम कर रहा है। मायावती की यह बात जो है भाजपा के लिए ब्रेक का काम कर रही है। वो गाड़ी स्पीड में नहीं चला पा रहे हैं। उनके मन में बार बार ये डर लग रहा है कि कहीं हमसे मायावती या उनका जो बेस वोट है वो न नाराज हो जाए, क्योंकि वो एकजुट है और निषाद एकजुट नहीं है। और सही भी है, निषाद एकजुट नहीं है, जबकि संविधान में ये व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति या जनजाति का आरक्षण उसकी आबादी के अनुसार मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में 20.5% अनुसूचित जाति की आबादी है, उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिल रहा है। 2% जनजाति की आबादी है, उससे 2% का आरक्षण मिल रहा है। 20.5% का जो आरक्षण अनुसूचित जाति का है उसमें 3 जाति, कुल 66 जातियां हैं अनुसूचित जाति में उत्तर प्रदेश की लिस्ट में। उन 66 जातियों में 3 जात निषाद की है, तुरहा, बेलदार, मझवार। तो जब से आरक्षण लागू है तब से इन 3 जातियों का जो जनगणना है वो अनुसूचित जाति में होती रही है। तो 3 जात निषाद यानी हम वहाँ भी गणना करा रहे हैं, से सैकड़ों उपजातियाँ ओबीसी में हैं। तो 66 जाति बराबर 20.5%। अब उसमें 3 जात हमारा मिला लीजिए, फिर धोबी है, खटीक है, पासी है, धरकार है, यानी चमार जात को छोड़ के शेष 65 जातियाँ। तो केवल 10.5%, 10% के आसपास चमार, शुद्ध चमार बिरादरी के लोग 10% हैं। लेकिन यह है कि वो अधिकारी IAS PCS, वो सरकारी कर्मचारी, और विधान सभा में भी उनकी सीट रिजर्व है, लोकसभा में भी उनकी सीट रिजर्व है। तो वो अधिक संख्या में अपनी बात कहने वाले नेता और अधिकारी बन चुके हैं। तो वो विरोध करते हैं और उनके विरोध की वजह से, मायावती के विरोध की वजह से भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि यदि हम निषादों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देंगे तो पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएगा। और यह बात भाजपा जान के भी नहीं जान रही, और आप जान रहे इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के चुनाव लड़ रही है। आज ये पूरा प्रदेश इस बात को जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कह रही है मायावती को, मायावती ठीक उसी तरह चुनाव लड़ रही। जैसे लग रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर 10 सीट 12 सीट अगर बहुजन समाज पार्टी जीत भी जाएगी और उतने सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में पीछे रहेगी, तो ये बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट कर देगी भारतीय जनता पार्टी को और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। अब विचार करिए, अगर ये आम जनमानस इस बात को कह रहा है
कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनवा देगी भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों बहुजन समाज पार्टी की खिलाफत करेगी, क्यों उसका विरोध करेगी। इसलिए वो इस बात को सोच रही है कि निषाद भले नाराज हो जाए, क्योंकि निषाद तो संगठित है नहीं, निषाद तो खेमों खेमों में बटा है। अभी संजय निषाद गठबंधन तोड़े भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि मुकेश सहनी चले जाएंगे भाजपा के साथ। मुकेश सहनी नहीं रहेंगे तो प्रेमचंद बिंद चले जाएंगे, प्रेमचंद बिंद नहीं रहेंगे तो रामधनी बिंद चले जाएंगे। मतलब कि एक ना एक सियार की खाल ओढ़ के निषादों नेता में से जो अपने को बताएगा कि हम निषाद हैं, और वो अंदर से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन जाएगा। तो नाराज रहो आप, नाराज रह के आप क्या बिगाड़ोगे। लेकिन अगर बसपा नाराज होती है, मायावती नाराज होती हैं, उसका बेस वोटर नाराज होता है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूक जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपको आरक्षण नहीं दे रही है और न देगी। अगर ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं दे रही है और न देगी, तो फिर निषादों को क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, तो इस पर आपको बहुत गंभीर चिंतन मनन करना है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, जो मेरा विचार है क्या करना चाहिए, से गांव में आप एक डब्बा घी ले लीजिए और उसमें अंगुरी डालिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार डालते रहिए और फिर अंगुरी डालिए, फिर उठाइए। देखिए आपकी आवश्यकता के अनुसार जितनी आपकी आवश्यकता है उतना घी आपके थाली में नहीं आएगा। एक बार नहीं, 100 बार डालिए, 100 बार निकालिए, फिर दाल में अंगुरी डालिए, लेकिन 100 बार में भी घी आपके जो आपकी आवश्यकता है उतना घी डब्बे में से नहीं निकलेगा। लेकिन साथियों, अगर आप उसी अंगुली को एक बार टेढ़ी कर दीजिए, डालिए सीधे लेकिन टेढ़ी करके निकालिए, तो शायद आपको आवश्यकता जितनी है उससे ज़्यादा घी निकल जाएगा एक ही बार में। तो साथियों, इस बार के चुनाव में हमें सीधी अंगुली से घी जो नहीं निकल रहा है, तो हमें अंगुली टेढ़ी करनी है। और टेढ़ी क्या करनी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनसे डर रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर उनसे डर रही है, तो इस बार हमें ऐसा माहौल बनाना है कि आने वाले, इस बार तो वो हम उसको दिखा दें, और आने वाले चुनाव में बार बार भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी सत्ता में आवे तो वो हमसे डरे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पूरे 403 विधानसभा में ये देखना है कि फला विधानसभा में, जैसे मान लीजिए गोपालपुर विधानसभा, आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा, मान लिया भाजपा चुनाव जीत रही है और नंबर 2 पे यहाँ समाजवादी पार्टी है, तो यहाँ के निषादों को चाहिए कि भाजपा को हराने के लिए सारी बात, अगर उनके मन में कोई क्लेश है, कोई कष्ट है, उसको छोड़कर, क्योंकि हमें इस बार जैसे बसपा, मायावती या उसकी बिरादरी के लोग एक दबाव बना लिए हैं यहाँ के सरकारों पे कि अगर आप हमारे खिलाफत करोगे या हमारे खिलाफ कोई आदेश पास करोगे तो हम सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से इस चुनाव में हमें ये दिखाना है कि अगर तुम हमारे खिलाफ रहोगे या हमारी वाली नहीं करोगे तो हमें भी अंगुली टेढ़ी करने आता है, और अब हम अंगुली टेढ़ी करके इस सरकार से या इस देश में अपना काम निकालने का तरीका हमें आ गया है। तो यहाँ के लोगों को चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करके और यहाँ चुनाव जितवा दें सपा को, जब भाजपा हारेगी। इसी तरह से 403 सीटों पे आप वहाँ के स्थानीय हैं, आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के राजनीतिक स्थिति को जानते हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत रही है तो आप उसके अपोजिट जो नंबर 2 पे कैंडिडेट है, चाहे वो किसी दल का, चाहे वो निर्दल हो, चाहे किसी भी दल का हो, यहाँ तक कि अगर वो असउद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी है, तो भी हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए, हमें उसे भी वोट करके जिता देना चाहिए भाजपा के बजाय। तो हमें इस बार अंगुली टेढ़ी करनी है, और जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे नहीं, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं कि आप तब तक आरक्षण नहीं पाएंगे साथियों। इसलिए एक ही साध है सब सद है,
एक को साधेंगे, आप भाजपा को इस बार साधेंगे, तो पूरे देश की सारी राजनीतिक पार्टियां आपके शक्ति को, आपके संगठन को समझेंगी और आने वाले दिन में निश्चित रूप से आपको आरक्षण मिलेगा साथियों। इसलिए इस चुनाव में अगर आरक्षण आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी बात पर ध्यान न देकर केवल इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमें भैया भारतीय जनता पार्टी को इस बार हराना है, उसे सत्ता से बेदखल करनी है, हमें अपना काम निकालने के लिए अंगुली टेढ़ी करनी है। और एक बार अगर आपने अंगुली टेढ़ी कर लिया साथियों, तो गारंटी है कि आने वाले दिन में हमें नहीं तो हमारे बच्चों को निश्चित रूप से ये जो आरक्षण कहते कहते हमारी कई पीढ़ियां इसमें शहीद हो गई और हम भी आखिरी पड़ाव पर, हमारे बच्चे भी आधी उम्र पार कर चुके हैं और अब तक आरक्षण हमें नहीं मिला। तो साथियों तंग आ गए हम लोग इस देश की व्यवस्था से, सीधी अंगुली से। इसलिए हमें इस बार अंगुली टेढ़ी करनी है और अगर आरक्षण आपको प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से इस बार शक्ति का प्रदर्शन करना है। अपने वोटों का बंटवारा मत करिए, चाहे वो मुकेश सहनी लड़ें, चाहे संजय निषाद ही क्यों लड़ें, किसी के कहने पर इस बार वोट नहीं देना है, क्योंकि कोई माई का लाल, चाहे वो संजय हो चाहे मुकेश हो, किसी के माई के लाल में इतनी दम नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको आरक्षण दिलवा सके। वो केवल अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए उन पर किसी पर भरोसा इस बार नहीं करना। इस बार केवल हमें चोट करनी है भारतीय जनता पार्टी को, और वो वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होगी। आने वाले समय में यही लोग, राजनीतिक दल के लोग विचार करेंगे कि निषाद ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट जो भी उम्मीदवार होगा उसे जिताना होगा, तभी हमें आरक्षण मिलेगा साथियों। जय निषाद राज।